पेपर लीक और परीक्षा सुधारों को लेकर के सरकार अब हाई अलर्ट मोड में है, क्योंकि सरकार ने ये देख लिया है कि छात्रों का आंदोलन किस तरीके से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री 3 दिन में 3 बार सेल्फी से वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं। मतलब सरकार बैकफुट पर है और पेपर लीक को काफी अब सीरियस ले रही है। लेकिन दुखद ये है कि पेपर लीक को समझाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन हम लोगों को करना पड़ा। शनिवार को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया कि एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व करेंगे इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी जी। और इनके अलावा भी कुछ लोग इनके टीम में शामिल रहेंगे जो अलग अलग फील्ड में काफी एक्सपर्ट है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समझते हैं कि आखिर समस्या क्या थी और टास्क फोर्स से क्या क्या किन किन समस्याओं का समाधान हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये केंद्र में जो एग्जाम के लिए सुधार हो रहे हैं, ये राज्यों में भी होंगे या राज्य के लिए बड़े लेवल पर अलग आंदोलन होगा, अलग भूख हड़ताल होगा, तब राज्य सरकारें इस चीज को लेकर के सुधार करेंगी। आप सभी को पता ही है कि अभी तक जो पेपर लीक होते थे उसमें बार बार सरकार कहती थी कि हम कानून ला रहे हैं, सजा का प्रावधान करेंगे, जुर्माना बढ़ा देंगे। और उससे क्या होता था कि जो असल में नकल कराने वाले लोग हैं जुर्माने को, सजा को कैलकुलेट कर लेते थे और उससे अधिक कमाई के हिसाब से अपना काम शुरू कर देते थे। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री ने एक एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसका नेतृत्व करेंगे इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी जी, उसमें इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि कैसे सही तरीके से एग्जाम कराया जाए, पेपर लीक ही ना हो। हर जगह पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जांच परख करके पेपर को दिया जाए। तो क्या क्या पहले समस्याएं थी और अब उन चीजों को कैसे देखा जाएगा, आइए देखते हैं। तो अभी तक जो सबसे बड़ी समस्या थी आप सभी को है, पेपर लीक की समस्या थी। जो पेपर लीक कहाँ से हो जाता था लोगों को पता नहीं चलता था। कभी प्रिंटिंग प्रेस से ही हो जाता था, तो कभी ट्रांसपोर्ट से जो पेपर आ रहा है वहां से हो जाता था, तो कभी कोचिंग माफियाओं की भूमिका देखी जाती थी। उसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन माफिया, मतलब जो लोग पेपर को ऑर्गेनाइज करा रहे थे उनमें से भी कुछ लोग, कुछ अधिकारी मिल जाते थे और अपना जो जुर्माना वगैरह है कैलकुलेट करके और इस चीज को कर देते थे, देख लेते थे कि कितना में हमारा सब कुछ बन जाएगा। उसके अलावा इम्पर्सोनेशन है, मतलब जिस विद्यार्थी का एग्जाम होता था उसके जगह पर कोई और बैठ जाता था। इन सब समस्याओं को आप समझ ही रहे हैं कि हम लोग फेस कर रहे थे। रिक्रूटमेंट जो था डिले हो रहा था, मतलब कि एग्जाम कब होगा कुछ पता नहीं, वैकेंसी आ गई तो 2 साल 3 साल तक एग्जाम नहीं हो पा रहे थे, उसके बाद होता था। बिहार में तो ये समस्या और ज़्यादा है, आप सभी को पता है। लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, मतलब लोगों को भरोसा नहीं होता था सरकारी एग्जाम जो होते थे सरकारी नौकरी के लिए, कि क्या ये पॉसिबल भी है या सही तरीके से हो भी पा रहा है या धांधली इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए ये स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो इस टास्क फोर्स के जो नेतृत्व करता है उनका नाम है नंदन नीलेकणी जी, जो कि को फाउंडर रह चुके हैं इन्फोसिस के और पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं यूआईडीएआई के। चीफ ऑफ आर्किटेक्ट भी माना जाता है उन्हें आधार का, और भी कई पोस्ट पर वह रह चुके हैं। और ये जो टास्क फोर्स की जो टीम है, इन टीमों को आप देख सकते हैं, जो चेयरपर्सन नंदन नीलेकणी जी, उसके अलावा एस सोमनाथ हैं जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं, अनीता करवाल है जो कि एजुकेशन सेक्रेटरी पूर्व में रह चुकी हैं, भी काम कोटी हैं जो कि आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं, तपन डेका हैं जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रह चुके हैं, और अमृत लाल मीना है जो कि लॉजिस्टिक एक्सपर्ट रह चुके हैं। मतलब एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम जो कि हो सकता है कि अब पेपर लीक रोकने में कामयाब रहे, परीक्षा को सही तरीके से करा पाए। ये एक्सपर्ट टीम है। अब देखना यह है कि ये कितना कारगर साबित होती है। देश के सभी विद्यार्थियों को काफ़ी उम्मीद है इन लोगों से, और पूरा देश चाहता है कि एग्जाम पारदर्शी तरीके से हो, सही तरीके से हो, टाइम पर हो, समय पर हो, परीक्षा में धांधली नहीं हो।
इस चीज को, इस आंदोलन से देश के साथ साथ सभी राज्यों की सरकारें समझे और अपने आप में सुधार करें। और आपके दिमाग में इस टास्क फोर्स को लेकर के क्या विचार हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।